हम किस युग में जी रहे हैं। अब यह प्रश्न हम अपने आप को पूछना है और यह भी जानना है कि अगर हम कल युग में जी रहे हैं या द्वापर युग में जी रहे हैं, उससे हमारा जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन सा युग में जी रहे हैं। युग है क्या चीज। और जो व्याख्या किया गया है पुराण में, द्वापर युग, त्रेता युग, इस युग में जो घटनावली जो घटा है, जो चीज सब, क्या वो सारे जो है सत्य है या कुछ मिलावट भी उसमें है। क्योंकि अगर हम घटनावली को देखेंगे तो उसमें कई अलौकिक घटना दिखाई दिया गया। जैसे द्वापर युग का बात अगर हम करेंगे तो भीम का जो है 10,000 हाथी का बल था उसमें, ये अलौकिक है। जो कौरव का जन्म हुआ, जो 100 कौरव का जन्म हुआ धृतराष्ट्र और गांधारी से, तो यह भी एक अलौकिक घटना था। जो पांडवों का जन्म हुआ पांडु से, जो देवताओं का माध्यम से, तो वो भी अलौकिक घटना है। द्रौपदी का जन्म जो हुआ है यज्ञ से नहीं बोलते हैं, यह भी अलौकिक घटना है। तो इसमें काफी अलौकिक घटना वर्णन किया गया है और उसका बीच में जो है नॉर्मल साधारण घटना भी है। इसको हम कैसे समझेंगे। ऐसा क्यों लगता है हमको, ऐसा कंफ्यूजन क्यों होता है। इसलिए क्योंकि यह जो घटना सारे हमारा जो है सबकॉन्शियस में घट रहा है, हमारा माइंड में ही चल रहा है ये सब चीज। और ये जो माइंड में चल रहा है, मन में जो घटना है चल रहा है, उसके साथ में कुछ स्थूल चीज भी जुड़ा हुआ है। जो स्थूल का जगत है उससे जुड़ दिया गया। इसलिए यह जो है अलग अलग युग के रूप में इसको दिखाया गया। अब दुर्योधन का जो है, दुर्योधन का 100 भाई थे, धृतराष्ट्र का 100 पुत्र थे। ऐसे रावण का भी देखिए 100 पुत्र थे। मिल गया, दोनों मेल खा रहा है। दुर्योधन जैसे बहुत पावरफुल था, इंद्रजीत या मेघनाद ऐसे ही बहुत पावरफुल था। ये सारा चीज जो है बहुत सारा मिला जुला चीज दिया हुआ है। घटनाएं जो है बहुत सारा मिला जुला है। यहां जो है त्रेता में देखा गया है कि भगवान राम डायरेक्ट खुद युद्ध किए और द्वापर में दिखाया गया कि भगवान कृष्ण से इनडायरेक्ट युद्ध में भाग लिए, डायरेक्ट नहीं लिए। और लास्ट में पता लग रहा है कि बारबरिक बोल रहा है कि कोई ने युद्ध किया है, युद्ध केवल एक चक्र कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र, यानी भगवान कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट भी डायरेक्ट बन रहा है। यानी हम इस चीज को कैसे समझे, हम किस युग में जी रहे हैं। ये सारा घटना को ऐसे नहीं समझा जा सकता है। जबकि हम इसको पकड़ के बैठे हुए हम कल युग में जी रहे हैं, वो द्वापर युग था, वो त्रेता युग था, ऐसा था। ये सारा व्यवस्था जो है मुनि ऋषि जो बनाए हैं, वो तत्वों को समझने के लिए ही बनाए हैं। इसमें सारा चीज ऐसे भरा हुआ है, एडजस्ट किया हुआ है। अगर हम उसको कलयुग अभी जो हमारा जीवन जी रहे हम उसके साथ अगर कंपेयर करके देखेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। इसलिए लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है और लोग उसमें तर्क वितर्क में फंसे हुए हैं। और कोई स्थूल चीज जो है थोड़ा कुछ अंश उसका मिल गया है तो बोलते हैं कि ये तो द्वापर युग का ऐसे था, वैसे त्रेता युग का ऐसे था, वो सब अभी है, राम सेतु है, वो है, ये है, सब बोलते हैं। द्वापर युग का जो कुरुक्षेत्र वगैरह वो सब बोल रहे यह है। तो यह क्या है, जब हम कोई चीज उठाएंगे सबकॉन्शियस से तो ऐसे ही होगा। उसमें सपने में जैसे होता है, कुछ इधर का कुछ उधर का होता है, तो ऐसे ही होता है। परंतु उस चीज को भेद करना थोड़ा मुश्किल होता है हमें।
जैसे योग वशिष्ठ में भी लीला देवी को माता सरस्वती पूरा घुमा रहे, सबकॉन्शियस में घुमा रहे, फिर अवचेतन में घुमा रहे, उनको दिखा रहे उनका पूर्वजन्म परजन्म सब क्या क्या दिखा रहे, कहाँ है क्या है। तो क्या है, तो इस चीज को ऐसे नहीं समझा जा सकता है, स्थूल रूप में इसको कंपेयर करके नहीं समझा जा सकता है। हनुमान जी पहाड़ लेके उड़ गए, या कोई ब्रह्मास्त्र प्राप्ति कर लिए, चला दिए ब्रह्मास्त्र, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये चीज जो है इसका पीछे कारण है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने शक्ति को जो है लिमिटेड मत समझे। आप जी रहे जीवन और जिस तल पर अभी जी रहे वो लिमिटेड लग रहा है, परंतु आपके अंदर जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, वो अलौकिक है, बहुत बड़ा संभावना है। उस चीज को वो संकेत कर रहे हैं, इसका मीनिंग यह है। अब ऐसा नहीं कंफ्यूज कर लेना कि मतलब वो हुआ था अब ऐसे नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। और कैरेक्टर वाइज भी हम अगर देखेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, जो जो घटना वर्णन किया गया है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कथावाचक या जो लिखते हैं द्रौपदी वस्त्रहरण उपाख्यान को बहुत ज्यादा जो है एग्जैगरेट करते हैं, परंतु वो हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल है। कोई राज्यसभा में अभी नहीं हो सकता है, उस टाइम तो चेतना का स्तर इससे ऊपर था द्वापर युग में, अभी जो चेतना का स्तर है अभी नहीं हो सकता है घटना। और जिसके साथ हुआ उसका जीवन का भी देखो, जो जो वहां प्रेजेंट थे उनका जीवन में घटना घटने वो उसको विरोध कर रहे हैं और वही घटना उनके सामने घट रहा है। इम्पॉसिबल है। जबकि भीष्म का जीवन में जो है वो अंबिका को उठा के ले आए, वो भी एक गलती की, उन्हें बिना पूछे उठा के ले आए विवाह के लिए। वो विवाह के लिए राजी है कि नहीं है उनको पूछना था पहले, पूछे नहीं, उठा के ले आए अपना ताकत पर। फिर भी उनको ससम्मान वापस जाने के लिए भी भेजने के लिए भी तैयार थे। जैसे अंबा बोले कि नहीं मैं तो शादी नहीं करूंगा, जब आप शादी करोगे तो करूंगा, दूसरे किसी से नहीं करूंगा। तो बोले मैं ठीक है, मैं तुमको वापस भेज देता हूं। तो वो इतना मतलब कभी वो एकदम नीचे चले जाते हैं, कभी उठा के ले आते हैं, कभी सम्मान देते हैं तो फिर वापस भी भेजते हैं। अब बताइए, अब वस्त्रहरण उपाख्यान में तो प्रेजेंट भी थे विष्णु, और द्रौपदी के प्रति तो उनका स्नेह भाव था, तो यह संभव ही नहीं। कभी भी और कोई घटना ऐसा नहीं घटा है कि जहां पे भीष्म जो है ऐसा कंडीशन में इन्वॉल्व है जीवन में। और द्रोण तो गुरु थे। और कर्ण भी देखिए, कर्ण का भी जो है वहां बता रहे हैं कि मतलब जब उपाख्यान चल रहा था तो ये भी हंस रहे थे कर्ण, यानी उसको अपोज नहीं कर रहे थे। परंतु दूसरी जगह दिखाया गया जब शिशुपाल जो है द्रौपदी का ऊपर बुरी नजर डालता है, तब कर्ण जो है लड़ पड़ते हैं शिशुपाल के साथ, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, जीवन से खत्म करने के लिए। बोलते नहीं, दूसरे का स्त्री है, उसके ऊपर अत्याचार नहीं करना। जब एक जगह में वो उसको अपोज कर रहे, दूसरी जगह में उसको सपोर्ट कर कैसे कर सकता है। किचक का सभा में भी वही हुआ, वहां तो छिप के हुआ है जो घटना हुआ है। राज्यसभा में जो हुआ है वो तो बलबुत्ते पर दिखाया गया, उसको भी अपोज कर रहे थे कर्ण। तो ये जो घटना सारा घटना घट रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है, क्योंकि वो सेम कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर एक जगह में जो है उस चीज को अपोज नहीं कर रहे, दूसरी जगह में उस चीज को अपोज कर रहे हैं, अन्याय को, दुर्नीति को, पाप को। तो ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है कैरेक्टर का अंदर कंफ्यूजन। यानी ये चीज दिखाया गया है कि हमारे अंदर जो अंदर का जगत है उसको समझाया गया है, फिर बाहर का जगत का कोई कुछ घटनाएं जोड़ दिया गया, इसलिए कंफ्यूजन होता है। ये 5 पांडव जो है इसको देखा जाएगा 5 इंद्रिय है,
और द्रौपदी जो है मन है। तो इंद्रिय मन को जो है सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं कभी भी पूर्ण रूप से। तो इंद्रियों का अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मन को सुरक्षित रख ले। इसलिए मन को सुरक्षित रखने के लिए मन को आश्रय लेना पड़ेगा चेतना का, भगवान कृष्ण का, तभी मन सुरक्षित रहेगा। और ये इंद्रिय भी जब चेतना के साथ ही संपर्क जोड़ेंगे तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे, ताकत उनका बढ़ जाएगा। तो वही हुआ घटनाक्रम में, उसी को ही दिखाया गया है। अवचेतन का ही घटना को उसी रूप से दिखाया गया। और ये अगर हम इसको स्थूल रूप में समझने की कोशिश करेंगे, अब जैसे घटना घट रहा है अभी दुनिया में, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो कहीं नहीं बैठेगा ये तो मैं थोड़ा सा उदाहरण दिया है, ऐसा तो हजारों उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे समुद्र का ऊपर सेतु बांधना जो है, वो घटना भी वैसे ही है। तो उसको जो है लोग अभी डायरेक्ट उसको जोड़ के अगर देखने की कोशिश करेंगे कि वो उस युग में संभव था, अभी भी संभव है, ये सब गलतफहमी है। फिर एक घटना संभव है तो दूसरा घटना क्यों संभव नहीं है? कोई पहाड़ उठा के क्यों नहीं उड़ रहे? कोई ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं पकड़ रहा है, फिर रिटर्न नहीं आ रहा है? ये तो मिसाइल के साथ में उसको कंपेयर करें, ये भी कंफ्यूजन है। इसलिए ये बोला गया है कि अभी स्थूल रूप में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको सूक्ष्म से 100% कंपेयर नहीं किया जा सकता। कुछ हद तक वो मैच करेगा। जैसे सपने जो है कुछ हद तक मैच कर सकता है स्थूल जगत के साथ। इसका मतलब जो है 100% सही नहीं है कि सपने में जो हम देखते हैं सब कुछ स्थूल जगत के साथ मैचिंग हो जाएगा, नहीं होगा। अवचेतन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मन का ये जो खेल है अलग अलग तल पे खेल चलता है मन में, अलग अलग लेवल पे खेल चलता है मन में। तो इसी जो ये अलग अलग तल है, लेवल है, इसको अलग अलग युग के रूप में वर्णन किया गया है, मुनि ऋषि वर्णन किए हैं। परंतु ये जो है मिक्सचर है, डिफरेंट लेवल का मिक्सचर है ये, इसलिए इसको समझना बहुत जटिल है। इसलिए शास्त्रों को समझने के लिए शास्त्रों को पढ़ लेने से समझ में नहीं आएगा। अगर शास्त्रों को कुछ हद तक जानना है तो उसके लिए जो है खुद को जानना पड़ेगा, खुद को ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। पहले हमको खुद को जानना पड़ेगा, निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, हमारा शरीर क्या है, हमारा मन क्या है और हमारा आत्मा क्या है, चेतन क्या है। इस चीज को जानना पड़ेगा हमको। अब इसके लिए हमें जो है मन का जो है उस अवस्था में जाना पड़ेगा जिस अवस्था में हम अभी है, विक्षिप्त अवस्था में है। ये जुगाड़ करना है, वो जुगाड़ करना है, खाना जुगाड़ करना है, कपड़ा जुगाड़ करना है, घर मकान जुगाड़ करना है, बच्चे का जुगाड़। इस अवस्था में अगर विक्षिप्त है तो हम नहीं जा सकते उस कंडीशन में। हमको बैठ के इसके बारे में डीपली हमको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, कंटेम्पलेट करना पड़ेगा खुद के ऊपर, तब जाके हम जो है आगे जा सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं। क्योंकि हम माइंड में जो है ये सब चीज को घुसा के बैठे हुए हैं तो दूसरा जाएगा कहां से, सूक्ष्म चीज जाएगा कैसे? संभव ही नहीं है। एक बैलून का अंदर अगर पूरा पानी भरा हुआ है फिर हवा कैसे भरेंगे उसमें? पानी से फूल है गुब्बारा, फिर हवा कैसे भरेंगे? नहीं भर सकते उसमें। तो इसलिए जो है हमारा अंदर जो स्थूल जगत का जो कंफ्यूजन है, माया है, वो हमारा अंदर पूरा तरह से छाया हुआ है। तो इसलिए हमको जानना है कि ये स्थूल जगत जो भी हमारा अनुभव में आ रहा है ये भगवान का शक्ति तो है, भगवत शक्ति तो है, परमात्मा का शक्ति है, चेतना का शक्ति है, परंतु ये जिस रूप में हमें दिख रहा है ये खेल का रूप में आया है, लीला का रूप में, माया का रूप में आया है, सत्य का रूप में नहीं है। तो इसलिए दोनों रूप को हमको समझना है। अंदर का जो रूप है उसको जानना है, अंदर में जो अरूप है, यानी रूप मतलब अरूप है, शून्य है, उसको भी हमको भेद करना है, निर्गुण रूप है। और ये सगुण जो है, ये लीला है, इसको भी जानना है। ये दोनों का जो कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसमें ही हमको जीना है। तभी जाके हम जो है
इस शास्त्रों को थोड़ा बहुत कुछ जान सकते हैं, युग को जान सकते हैं। नहीं तो खाली बोलते हैं ये अच्युतानंद महापुरुष का मालिका में ये लिखा है, वो लिखा है, वो भी वैसे ही है कंडीशन, वो भी इधर उधर से लिया गया है, वो मन का डिफरेंट तल से चीज को मिक्स करके डाले हैं, तो इसीलिए कंफ्यूजन होता है। अब एक आदमी जो है जमीन पे बैठा हुआ है, एक हवा में उड़ रहा है कोई एरोप्लेन में और एक रॉकेट में है, और तीनों तल अलग अलग है, और तीनों को हम मिला के कैसे देख सकते हैं? कंफ्यूजन हो जाएगा। तीनों तल अलग अलग है, यहीं पे ही नहीं हो पाएगा, कंडीशन से अलग अलग वेरी कर जाएगा। जो स्पेस में है उसके लिए कंडीशन अलग है, जो आकाश में है 10-20 किलोमीटर का ऊपर उसके लिए कंडीशन अलग है, जो जमीन के ऊपर है उसके लिए कंडीशन अलग है। तो हम शास्त्रों को जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम सारे चीज को मिक्सचर कर दे रहे हैं। तो इसके लिए हमको उस तीनों तल को जानना है, हमारा जो तल है उस तल को जानना है, शरीर को जानना है, मन को जानना है और आत्मा को जानना है, तब जाके हम इस चीज को भेद कर सकते हैं। अब इसके लिए हमको प्रस्तुति करना पड़ेगा। हम है, सब कुछ है हमारा अंदर रेडी, लेकिन हम प्रस्तुत नहीं है उसमें एंटर करने के लिए। अभी समस्या ये है, हम दूसरी चीज में फंसे हुए हैं। हमारा मन जो है अलग अलग जगह में, इंद्रिय अलग अलग जगह में फंसा हुआ है। तो इसको अलाउ करना है, मन को, इंद्रियों को अलाउ करना है उसमें एंटर करने के लिए। इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ। इसलिए उपनिषद में बोला गया है शिरस्य धारा कवयो वदन्ति, इसलिए बोला गया, क्योंकि बहुत मुश्किल है इसमें चलना। शिर जैसे धारा है उसके ऊपर चलना, इसीलिए बोला गया, क्योंकि मन प्रिपेयर ही नहीं, हम प्रिपेयर ही नहीं वहां चलने के लिए, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है उस चीज को। जो सुनते हैं वो थोड़ा मतलब उसको कौतुक के रूप में सुनते हैं, मजाक के रूप में सुनते हैं, तीर चला दिया, वो मार दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया, बस वही है। कोई असुर आ गया, किसी का 10 सिर है, किसी का इतना सिर है, किसी का इतना हाथ है, इसी को सुनने के लिए मजा आता है। ओनली फनी वे वी आर लिसनिंग। बाकी हमको, हमें पता ही नहीं ये सब क्या चीज है। ये तो एक एक जो संकेत दिया, अलग अलग मुनि ऋषि जो लिखे हैं, सब अलग अलग टाइम में उठाया गया है, ये सब जो है संकेत दिया गया है। और संकेत को सत्य मानने से कैसे होगा? तो सत्य को खुद के अंदर ढूंढना है। युग भी अपने अंदर ही है, काल भी अपने अंदर है, सब कुछ अंदर है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस, उसके अंदर घुसना पड़ेगा, अवचेतन अचेतन में जाना पड़ेगा। तो इसलिए दिया गया है, हनुमान जो है पाताल में भी गया, कभी स्वर्ग में हवा में उड़ रहा है, तो अर्जुन में भी वैसे ही पाताल में गया, फिर स्वर्ग में भी गया। वो सब चीज दिया गया, इसीलिए दिया गया है कि हमको अलग अलग तल पे जाना है। योग वशिष्ठ में भी दिया गया है कि माता सरस्वती लीला देवी को भ्रमण कराया अलग अलग तल पर। तो इस चीज को हमको समझना चाहिए। हरिओम तत्सत।